तो चलिए आज बात करते हैं उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे मौसम को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, मतलब उसका पूरा मिजाज तय करती हैं। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि तेज रफ्तार हवाएं किसी घर की छत को मतलब पूरा का पूरा उखाड़ फेंकती हैं। और मजे की बात यह है कि इस इतनी बड़ी घटना का कनेक्शन एक स्कूल बैग के पट्टे से हो सकता है ना अजीब। बस यहीं से हमारी आज की पहेली शुरू होती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है प्रेशर, यानी दबाव। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बैकपैक। अगर उसके पट्टे पतले हों तो कंधों पर कितना चुभता है ना, क्योंकि सारा वजन एक छोटी सी जगह पर आ जाता है। और वहीं अगर पट्टे चौड़े हों तो वही बैग कितना आरामदायक लगता है। क्यों? क्योंकि वजन ज्यादा एरिया में बढ़ जाता है। बस यही है प्रेशर का सारा खेल। तो मुद्दा बहुत सीधा सा है। प्रेशर का मतलब है किसी एक एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। जितना छोटा एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, भले ही फोर्स उतना ही क्यों ना हो। और ये सिद्धांत तो हम हर रोज देखते हैं। जैसे एक नुकीली कील लकड़ी में आसानी से घुस जाती है क्योंकि उसकी नोक का एरिया बहुत कम होता है, या फिर एक तेज चाकू से सब्जियां काटना कितना आसान होता है। और वहीं कुली लोग भारी सामान उठाने से पहले सिर पर पगड़ी क्यों रखते हैं? ताकि वजन ज्यादा एरिया में बट जाए और प्रेशर कम हो जाए। ये सब प्रेशर के ही कमाल हैं। अच्छा, ये तो हुई ठोस चीजों की बात, पर क्या यही प्रेशर का सिद्धांत पानी और हवा जैसी चीजों पर भी काम करता है? चलिए देखते हैं। कभी सोचा है पानी की टंकियां हमेशा छत पर ही क्यों होती हैं? क्योंकि पानी की टंकी जितनी ऊंचाई पर होगी उसके नीचे पानी का कॉलम उतना ही लंबा होगा, और जितना लंबा कॉलम उतना ज्यादा वजन और उतना ही ज्यादा प्रेशर। इसी ज्यादा प्रेशर की वजह से हमारे नलों में पानी तेजी से आता है। पानी का तो ठीक है, पर हवा का भी वजन होता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है वो सिर्फ 15 बाय 15 सेंटीमीटर के एरिया पर, मतलब लगभग एक हाथ जितनी जगह पर, करीब 225 किलो का दबाव डालता है। जी हाँ, 225 किलो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? इसका जवाब छिपा है एक परफेक्ट बैलेंस में। जितना दबाव हवा बाहर से हमारे ऊपर डाल रही है उतना ही दबाव हमारा शरीर अंदर से बाहर की ओर डाल रहा है, और बस इसी संतुलन की वजह से हम आराम से घूम फिर पाते हैं। लेकिन हवा के दबाव का ये बैलेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो चीजें हिलने लगती हैं। असल में हवा बहने लगती है, और इसी को हम हवा या पवन कहते हैं। असल में पवन कुछ और नहीं, बस हवा का हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाना है। ये प्रकृति का खुद को बैलेंस करने का तरीका है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। जब हम एक भरे हुए गुब्बारे को खोलते हैं तो हवा तेजी से बाहर क्यों निकलती है? क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर कम। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाएं। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, एक ऐसा नियम जो हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले जाएगा कि आखिर तेज हवाएं छत को उड़ा कैसे देती हैं। देखिए, होता क्या है कि जब बहुत तेज रफ्तार से हवा किसी छत के ऊपर से गुजरती है तो वो छत के ऊपर एक लो प्रेशर जोन बना देती है। अब घर के अंदर तो नॉर्मल यानी हाई प्रेशर है, तो ये अंदर का हाई प्रेशर छत को ऊपर की तरफ धकेलता है, और बस इसी प्रेशर के फर्क की वजह से एक जबरदस्त लिफ्टिंग फोर्स पैदा होता है और छत उड़ जाती है। कमाल है ना? तो जब यही छोटा सा दिखने वाला सिद्धांत प्रकृति में बहुत बड़े स्केल पर काम करता है, तब जन्म होता है तूफानों और चक्रवातों का। एक चक्रवात के बनने का पूरा प्रोसेस एक तरह से एक विशाल इंजन के स्टार्ट होने जैसा है। सब कुछ शुरू होता है गर्म समंदर के पानी से। ये पानी अपने ऊपर की हवा को गर्म और नम कर देता है। ये हल्की नम हवा ऊपर उठती है और नीचे एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हाई प्रेशर वाली हवा तेजी से उस तरफ भागती है, और जब इसमें धरती के घूमने की शक्ति भी जुड़ जाती है तो ये पूरा सिस्टम एक भयानक रफ्तार से घूमने लगता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस घूमते हुए भयानक तूफान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह होती है जहां बिल्कुल शांति होती है।
इसे चक्रवात की आंख या आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। यहाँ मौसम एकदम साफ और शांत होता है। तो एक चक्रवात सिर्फ तेज हवाओं का नाम नहीं है, इसका खतरा 3 तरफ से आता है। एक तो वो भयानक तेज हवाएं, दूसरा तूफानी लहरें जो तटीय इलाकों में बाढ़ लाती हैं, और तीसरा मूसलाधार बारिश जो जमीन पर भी बाढ़ का कारण बनती है। और इन सब की जड़ में क्या है? वही एक चीज, प्रेशर का अंतर। तो देखा जाए, एक ही सिद्धांत, एक ही कॉन्सेप्ट जो एक तरफ बैकपैक के पट्टे को आरामदायक बनाता है, वही दूसरी तरफ एक चक्रवात के भयानक गुस्से को भी जन्म देता है। और वो कॉन्सेप्ट है प्रेशर। वही एक सिद्धांत जो एक सक्शन कप को दीवार से चिपकाए रखता है, वही एक पूरे महाद्वीप जितने बड़े तूफान को ताकत दे सकता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और शायद हम उन्हें देख भी नहीं पाते।